हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लेके आए वापस कल जो हमारा टॉपिक था साधारण ब्याज, उसको कंटिन्यू लेके चलने वाले हैं। जो भी बच्चे से इस क्वेश्चन है उनको आज हम करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा तो उसको हम सोल्व करके देखेंगे। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या आया है साथियों। यदि किसी धन का, क्या लिखा हुआ है वहां पे, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 हो तो मूलधन क्या है। तो सब जो दिया है वो लिख लेंगे पहले तो। क्या दिया है, दर दे रखी है 8%। क्या दे रखी है, दर 8% दे रखी है। समय कितना दे रखा है साथियों, समय दे रखा है 5 वर्ष। कितना दे दिया, 5 वर्ष दे दिया। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को हम एसआई से लिख लेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये दिया गया है साथियों 640। अब आपको ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों, मूलधन ज्ञात करना है। तो देखो साथियों, इसको कैसे करना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है जो दर और समय है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ब्याज के बराबर हो जाते हैं। तो दर और समय को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह साइड कैसे मानेंगे, दर और समय को आपस में गुणा करेंगे तो 8×5 = 40। कितना हो गया, 8×5 = 40। जबकि ऐसा है तो 640 दे रखा था। कितना दे रखा है, ऐसा है 640। तो एक बराबर क्या हो गया, 640/40। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन हमेशा 100 मानना है। कितना मानना है साथियों, 100 मानना है। तो 100 लिख दिया, 100 से गुणा कर देंगे। देखो 0 से 0 कट गई, 4 का भाग 100 में, या फिर 4 को इससे कटेंगे। 1 चौको 4, 6 चौको 24, और यहाँ पे 16 को 100 से गुणा करेंगे तो 1600। कितना आंसर आ गया साथियों, 1600। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न संख्या 2 आ चुका है। क्या आया है, यदि कितने वर्षों में, क्या पूछा गया है, कितने वर्षों में 12%, क्या दिया हुआ है 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ज्ञात करना है वर्ष। क्या ज्ञात करना है, वर्ष। तो देखिए क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। दर दे रखी है, रेट दे रखी है 12%। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, दर कितनी दे रखी है, 12%। मूलधन यानी जो पैसे लगाए थे उसने, जो भी धन जमा किया था, मूलधन कितना दे रखा है, 3000। कितने दे रखे साथियों, 3000। और ब्याज, इसे मूलधन जमा कराने के बाद 12% की दर से इसका ब्याज या एसआई कितना हो जाता है, 1080 रुपये हो जा रहा है साथियों। क्या हो जाता है, 1080। तो आपको क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना था। तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं लगेगी। तो देखो एस आई बराबर क्या होता है अपने पास, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। ये होता है साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला। देखिए साथियों, एस आई दिया हुआ है 1080। पी पी दिया है, पी का मतलब मूलधन 3000। रेट का मतलब 12% दे रखी है। और टाइम हमारे पास नहीं, तो इसको टी लिख देते हैं बटा 100। अब इनका एक्सचेंज करेंगे, ये इधर जाएगा, यानी 100 तो इससे गुणा हो जाएगा। देखो ये सारे इधर ले लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने ले लिया 3000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई टी, और ये दोनों गुणा हो गए तो 1000 मल्टीप्लाई 100। अब देखो हमें टी ज्ञात करना है, तो टी को इधर रख देंगे, 1080 डिवाइडेड 100। ये दोनों नीचे जाएंगे, 3000 मल्टीप्लाई 12। ठीक है साथियों। अब देखो भाग देना है, 0 से 0 कट गई, 0 से, यानी इन 3 जीरो से ऊपर वाले से 3 जीरो कट गई। 12 का भाग 108 में जाता है 9 बार। कितनी बार, 9 बार। और 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार। तो टाइम कितना आ गया अपने पास, 3। यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है। किसी धन राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो देखो क्या क्या दिया गया है, देखो समय दे रखा है। समय क्या दे रखा है, टाइम बराबर 5 वर्ष दे दिया। क्या दे दिया, टाइम बराबर 5 वर्ष। और साधारण ब्याज को इस प्रकार से लिख रखा है, एस आई बराबर लिख रहा है 3/5। क्या लिख रहा है, एस आई बराबर 3/5 लिख रहा है। और इसकी क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। ठीक है, समय 5 वर्ष दिया है। यस यानी साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज यानी मूलधन है, तो नीचे का तो देखो साथ मूलधन हो जाता है। और मूलधन पे क्या ज्ञात किया जाता है, एस आई ज्ञात किया जाता है। तो ये इसका एस आई क्या है, इसका एस आई है। तो मूलधन 5 हो गया, साधारण ब्याज 3 हो गया। तो देखो आप फॉर्मूले में रख देंगे वापस वही,
फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 साथियों। क्या हो गया, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब देखो हमें जो ज्ञात करना है उसको इधर लिख देंगे, यानी दर ज्ञात करनी है तो आर को इधर रख देंगे, ये दोनों गुणा हो गए, एस आई मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और पी इंटू टी आपस में गुणा होंगे साथियों। देखो एस आई कितना है अपने पास 3 मल्टीप्लाई 100, पी कितना है, पी का मतलब मूलधन 5 है और समय भी कितना है 5 है। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को कबाब 4 में कितनी बार 20 100 में कितनी बार जाएगा 4, और 3 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा कितने वर्ष प्रतिशत आ गए, दर कितनी प्रतिशत आ गई 12%। कितनी प्रतिशत आ गई दर 12%। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, वापस वही क्वेश्चन है, केवल चेंज कर दिया गया है। क्या पूछा गया है कि देखो समय दिया था यहाँ पे, क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो आपको दर दे रखी है वापिस, मतलब समय दे रखा है, समय कितना दे दिया, समय 10 वर्ष दे दिया, पहले 5 वर्ष दिया था, और साधारण ब्याज की दर से ब्याज यानी मूलधन रहता है नीचे का, है ना, और ऊपर रहता है ब्याज, तो ये ऐसा ही हो गया और ये हो गया मूलधन। अब आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। ठीक है साथियों, यानी समय 10 वर्ष दे दिया, दर ज्ञात करनी है, और ये इस कंडीशन में दिया है फ्रैक्शन के रूप में, यानी मूलधन का एसआई कितना है 2/5 है। देखो दर ज्ञात करने वापिस आर बराबर पी ओ टी नीचे आ जाएगा, ये दर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, और ऊपर होता है 100 इंटू एस आई या एस आई इंटू 100। तो आर ज्ञात करनी, 100 की जगह 100 लिख देंगे, एस आई कितना है अपने पास 2 है, मूलधन कितना है 5 है, समय कितना है 10 वर्ष है, तो 0 से 0 काट दो और 5 से कितनी बार 2 बार, तो आर बराबर 2 गुणा 2 कितना हो गया 4%, कितना हो गया साथियों 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया था कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर ज्ञात करनी, 1/4 वर्ष पर अपने आप का 41/40 हो जाए, पहले 40 था, मूलधन 40 था और मिश्रधन कितना हो गया 41, ब्याज की दर ज्ञात करनी है साथियों। देखो साथियों तो क्या क्या दिया गया है, समय दिया रखा है 1/4 वर्ष, कितना दे रखा है 1/4, दर ज्ञात करनी, दर नहीं दी गई, और क्या दे रखा है 41/40 लिख रखा है, इसका मतलब जो नीचे का है वो तो मूलधन है और ये है मिश्रधन। क्या है साथियों, मिश्रधन, यानी मूलधन और मिश्रधन के बीच का अंतर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो ब्याज कितने रुपए हो गया 1 रुपया। आगे बात समझ में, यानी अब देखो उसने ब्याज नहीं दिया, ब्याज ऊपर का क्या बताया उसने मिश्रधन, यानी पहले मूलधन था, इतने वर्ष बाद मिश्रधन में बदल गया, तो यानी 40 रुपए के कितने हो गए 41 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना रुपया हो गया 1 रुपया। अब आपको अब इस दर ज्ञात करनी है, तो दर आर बराबर वही फॉर्मूला लगेगा, देखो ऊपर क्या बच जाएगा एस आई मल्टीप्लाई 100 हो जाता है, नीचे पी इंटू टी रहता है साथियों, आर का एस आई का मान कितना दे रखा है, एस आई साधारण ब्याज 1 दे रखा है, मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है 100 दे रखा है, प्रिंसिपल मूलधन 40 है, समय समय 1/4 है तो 1 नीचे आ जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट गई, 4 से 4 कट गई, 1 को 10 से गुणा करें 10, 10 में 1 का भाग जाएगा तो 10 ही आ जाएगा, तो प्रतिशत कितनी आ गई 10%, यानी दर कितनी आ गई अपने पास 10%, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है ना। 2100 मूलधन है और 8% की दे रखी, 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, देखो पहले क्या दिया गया है मूलधन यानी प्रिंसिपल दिया है अपने को 2100 रुपए, ठीक है साथियों, दर दे रखी है यानी आर दे रखे हैं 8%, ठीक है साथियों, टाइम 1 यानी 2 वर्ष दे रखा है और टाइम 2 यानी 2 बार दे रखा है 3 वर्ष। तो आप क्या कर सकते हो, इसका अलग ब्याज निकाल के इसका अलग ब्याज यानी 2 वर्ष का ब्याज अलग निकाल के और 3 वर्ष का ब्याज अलग निकाल के इनका अंतर भी निकाल सकते, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। 2 वर्ष क्या पूछा है उसने, साधारण ब्याजों का अंतर निकालना है, तो हम एक बार ही अंतर निकालेंगे, 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर कितना है तो 1 वर्ष आ गया, ठीक है साथियों। साधारण ब्याज निकालते हैं तो दर को समय से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो गया 8 ही आएगा, 1 को 8 से गुणा करेंगे, अब देखो 8 आएगा, ब्याज निकालना है और मूलधन दे रखा है 2100 और 2100 को हमेशा 100 के बराबर, क्योंकि मूलधन हमेशा 100 के बराबर होता है,
और हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो 8 लिख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गुणा कर देंगे और 8 को 21 से गुणा करेंगे, 1 8, 8 दूनी 16, तो 168 रुपए। कितने आ गया आंसर, 168 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।